जब हम आजादी की बात करते हैं ना तो लोग गांधी, नेहरू और भगत सिंह का नाम लेते हैं और ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक और नाम है जो लगातार दबाया गया है, अशफाकुल्ला खान। भगत सिंह के 2 साल पहले फांसी पर चढ़ाए सिर मुसलमान था और अशफाकुल्ला खान फांसी से पहले क्या कहा, सुनिए। मेरे जिस्म को जमीन में दफना देना ताकि मेरे मिट्टी भी मेरे वतन की रखवाली करे, इससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है। फिर आता है 1857, भारत की आजादी की पहली लड़ाई। इस लड़ाई में बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन आज इनका नाम किताबों को याद है, लेकिन हम 10 में से एक को भी याद नहीं है। सर सैयद अहमद खान। उस समय जब लोग स्कूल जाने से डरते थे तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी, क्योंकि वह चाहते थे कि मुसलमानों भी अंग्रेजों की तरह पढ़े लिखे और आगे बढ़े। फिर आया मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर। आज के दौर में IIT, UGC, JNU जिस जमीन पर खड़ी है उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का दिमाग और मेहनत है। उनका एक लाइन याद रखना, अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। अब सोचो, जिसने सबसे पहले एजुकेशन को देश की रीढ़ माना, क्या वो अपने देश से प्यार नहीं करते थे? जब APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कर रहे थे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तब उन्होंने एक बार फाइटर जेट्स का प्रोजेक्ट देखा। तब उन्हें वहीं से लगा कि अगर दूसरे देश अपने लिए ताकतवर हथियार और मिसाइल बना सकता है तो भारत क्यों नहीं बना सकता है। उसका सपना था कि भारत को आत्मनिर्भर और रक्षा क्षेत्र बनाना है। 1980 के दशक में भारत पर बहुत ही दबाव था। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के पास एडवांस मिसाइलें थी, जबकि भारत के पास एक भी मिसाइल नहीं थी। भारत हमेशा दूसरे देशों पे डिपेंड रहता था। यहीं से APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ठान ली कि हम भी मिसाइल बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारत भी मिसाइल बना सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना सिर्फ हथियार बनाना नहीं था, उसका सपना ये था कि भारत हमेशा आत्मनिर्भर रहे और कभी भी किसी भी देश के सामने झुकना न पड़े। उन्होंने कहा था, मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं होते हैं, ये हमारे देश के लिए एक सोच, सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, ऐसा इंसान क्या सिर्फ एक मुसलमान था या एक सच्चे भारतीय था जिन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ी मिसाइल बना दी और किसी भी देश के सामने झुकने नहीं दिया। अब बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य ने भारत के लिए क्या किया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुगल सिर्फ लूटने और भारत को कमजोर करने आए थे, पर सच ये है कि उन्होंने भारत में कला, संस्कृति, वास्तुकला का योगदान दिया, वो आज भी मौजूद है। चलिए हम सबसे पहले ताजमहल की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सिर्फ एक इमारतें नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति की पहचान है, जहाँ लोग दूसरे देशों से हमारे देश में घूमने आते हैं। और वही ताजमहल जिन्हें सालाना की अर्निंग 90 से 100 करोड़ के बीच होती है। तो अब आप ही बताएं, क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ लड़ाई करने आए? नहीं, बल्कि बहुत कुछ दिया जिन्हें हम गिन नहीं सकते।